अगर बात टैलेंट की हो तो इंसान का रूप रंग किसी काम का नहीं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना गम, दोस्ती, रोमांस, मस्ती और यादों को अपने कलाकारी में स्थान देते हैं। सरल भाषा की कहानी आम जनता तो तुरंत समझ जाती है, पर इस सरल भाषा के शब्दों में लिखने वाले की असली जिंदगी का सच मिल जाए तो दर्शकों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, राजेश खन्ना अक्सर फिल्मकारों को कहते थे कि उन पर फिल्माने वाले गाने सिर्फ आनंद बख्शी लिखेंगे, पर जब अमिताभ बच्चन का दौर आया तो वो कहते थे कि उनके फिल्मों के गाने सिर्फ गुलशन बावरा लिखेंगे। जी हाँ, आज की कहानी मशहूर गीतकार और एक्टर गुलशन बावरा पर है। एक पागल आदमी, जी हाँ, ऐसा पागल व्यक्ति जिनके सादगी के कारण फिल्म जगत को खूबसूरत गाने मिले। कहानी की शुरुआत उनके नाम से करते हैं क्योंकि ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। बात उस जमाने की है जब गुलशन कुमार मेहता अपनी पहली फिल्म सट्टा बाजार का गीत लिख रहे थे। उनके लेखन कार्य से सब प्रभावित हो गए। उस दौर के मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर शांति भाई पटेल इस फिल्म के डायरेक्टर रविंद्र दावे से मिलने आए। उन्हें देखना था कि कौन है वो नया आदमी जिसने इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं। रविंद्र दावे ने गुलशन कुमार मेहता को बुलाया और शांति भाई से कहने लगे, ये लो जी, ये है अपने नए गीतकार। रंगीन कपड़े पहना हुआ 20 साल का दुबला पतला इंसान, फैले हुए टेढ़े मेढ़े बाल, अंदर के तरफ दबे हुए गाल और लंबा चेहरा। इस अवतार में जब शांति भाई पटेल ने उन्हें देखा तो सबसे पहला शब्द उनके जुबान से निकला, बावरा। अरे ये तो पागल दिखता है, बावरा है ये। इस बावरे के लेखनी से शांति भाई इतने खुश हुए कि फिल्म पोस्टर पर इनका नाम लिखने की गुजारिश करने लगे। उस वक्त फिल्म के पोस्टर पर सिर्फ 3 लोगों का नाम आया, डायरेक्टर रविंद्र दावे, म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी और गीतकार गुलशन बावरा। तो इस तरह गुलशन कुमार मेहता गुलशन बावरा बन गए। तो चलिए गुलशन बावरा के बचपन के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। 12 अप्रैल 1937 में अविभाजित भारत के शेखपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये गांव लाहौर के बेहद करीब है। इनके पिताजी चमनलाल मेहता का कंस्ट्रक्शन का व्यापार था और माताजी विद्यावती मेहता धार्मिक महिला थी। धार्मिक गतिविधियों में बालपन गुजारने के कारण गुलशन के दिमाग में भी संगीत के प्रति भावनाएं जागृत हो गई। पर एक दिन गुलशन के आंखों के सामने हत्याकांड हो गया। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त भड़के दंगलों में गुलशन के आंखों के सामने उनके माता पिता और चाचा की हत्या हुई। उस वक्त वो सिर्फ 10 साल के थे। माता पिता की हत्या के कारण वो सदमे में आ गए। उस वक्त उनकी बड़ी बहन भारत के जयपुर शहर में थी। इन दंगलों से बचते हुए बहन उन्हें जयपुर लेकर आई और यहाँ से गुलशन की नई जिंदगी का आरंभ हुआ। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वो शेरो शायरी में तल्लीन रहने लगे। कविताएं रचना उनकी आदत बन गई। फिर आगे चलकर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। कॉलेज के दिनों से उन्हें फिल्म जगत में काम करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने खूब प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई नौकरी करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने रेलवे में काम करने की अर्जी दी। शुरू में उन्हें राजस्थान के कोटा में नौकरी मिलनी थी, पर यहाँ आकर उन्हें निराशा मिली। फिर किसी ने उनसे कहा कि मुंबई में काम मिल जाएगा। इस वजह से वो मुंबई आए और रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। पर क्लर्क की जॉब में उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए जब भी समय मिलता वो फिल्म स्टूडियोज में घूमने लगे। अलग अलग फिल्मकारों को वो शेरो शायरी और कविताएं सुनाने लगे, पर उनके गीतों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। एक दिन उन्होंने कल्याण जी वीर जी शाह को अपने गीत सुनाए। उस वक्त कल्याण जी अकेले रहकर म्यूजिक बनाते थे।
कल्याण जी को गुलशन के गीत अच्छे लगे और आगामी फिल्म चंद्रसेना में उन्हें मौका दिया। 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म का गीत मैं क्या जानूं कहाँ लागे ये सावन मतवाला रे, ये गुलशन मेहता उर्फ बावरा का पहला गीत साबित हुआ। इस फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला, पर कुछ समय के बाद कल्याण जी को आनंद जी का साथ मिला और दोनों ने मिलकर सट्टा बाजार फिल्म को संगीत दिया। पर इस फिल्म को संगीत देने से पहले कल्याण जी आनंद जी ने गुलशन को बुलाया और उनसे गीत लिखवाए। अब यहाँ गुलशन साहब का गजब का टैलेंट देखने को मिलता है। गुलशन बावरा ने देखा कि कल्याण जी आज भी उन्हें नहीं भूले हैं। इस बात को गुलशन जी ने गीत के माध्यम से साझा किया और इन शब्दों में अपनी भावनाओं को दर्शाया। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, ये वही गीत है जिससे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर शांतिबाई पटेल बहुत खुश हुए थे। मगर इतना बेहतरीन गीत लिखने के बाद भी गुलशन बावरा का संघर्ष का दौर समाप्त नहीं हुआ। हालांकि इसी फिल्म का गीत चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है ने लोगों की याद में अपनी स्थायी जगह बना ली थी। अगले 8 साल तक उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। इस बीच उन्होंने एक्टिंग में भी अपना नसीब आजमाया। पर 1967 के साल में देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई। मनोज कुमार अभिनीत इस देशभक्ति फिल्म का नाम था उपकार। उस दौर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का घोष वाक्य जय जवान जय किसान पर बनाई इस फिल्म ने दर्शकों के दिल जीत लिए। खासकर इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती बड़े पैमाने पर हिट हुआ। आज भी स्वतंत्र दिवस पर इस गाने को याद किया जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि ये गाना गुलशन बावरा ने ही लिखा था। इस गाने के पीछे गुलशन बावरा का दुख भरा इतिहास था। कुछ फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि इस गाने को लिखने की प्रेरणा क्लर्क की नौकरी से आई थी। वे अक्सर पंजाब से आई गेहूं से लदी बोरियां देखा करते थे और वहीं उनके मन में ये शब्द आए, मेरे देश की धरती सोना उगले। कहते हैं कि गुलशन बावरा ने ये गीत राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए लिखा था। ये गीत राज कपूर को पसंद भी आ गया था, लेकिन तब तक वो शैलेंद्र के गीत को फाइनल कर चुके थे। अंततः मनोज कुमार ने उपकार में इसका सही इस्तेमाल किया। गुलशन बावरा अपने काम के प्रति बेहद कठोर थे। वो हद से ज्यादा काम नहीं लेते थे और जो भी काम उन्हें मिलता वो उसे उच्च श्रेणी के माध्यम में पूरा करते थे। इसलिए उनकी फीस भी ज्यादा थी। एक समय ऐसा भी आया जब वे एक फिल्म के लिए 90,000 रुपए लेते थे। उस जमाने में मुंबई में 60,000 में बड़ा सा घर भी मिलता था। इस बात पर गुलशन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने कभी अपने कीमत से समझौता नहीं किया क्योंकि मैंने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। गुलशन बावरा ने अपने फिल्मी गीतों में जीवन के हर रंग के गीतों को अल्फाज दिए। उनके लिखे गीतों में दोस्ती, रोमांस, मस्ती, गम आदि विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। जंजीर फिल्म का गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी दोस्ती का दास्तां बयां करता है। तो दुग्गी पे दुग्गी हो या सट्टे पे सट्टा, गीत मस्ती के आलम में डूबा हुआ है। उन्होंने बिंदास प्यार करने वाले जवान दिलों के लिए भी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, कसमें वादे निभाएंगे हम जैसे गीत लिखे। उनके पास हर मौके के लिए गीत था। एक दिन आर.डी. बर्मन के साथ वो बात कर रहे थे। सामने स्विमिंग पूल था। वहां से एक महिला तैरते हुए बाहर निकली। इस नज़ारे को देखकर उनके मन में ये वाला गीत लिखने की इच्छा हुई, समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। आर.डी. बर्मन, मोहम्मद रफ़ी, कल्याण जी आनंद जी इनके खास दोस्त हुआ करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो आर.डी. बर्मन के ऑफिस जाकर शराब पीते थे। कहा जाता है कि जब शादी के लिए वो लड़की देखने गए थे तब लड़की के पिताजी ने गुलशन जी का अपमान कर दिया था। लड़की के पिताजी ने गुलशन को देखकर कहा कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है,
इस बात पर गुलशन बड़े नाराज हो गए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक गाने में परफॉर्मेंस करेंगे। वो गाना था दीवाने हैं दीवानों का न घर चाहिए। अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म का ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। गुलशन बावरा से जुड़े किस्से इतने ज्यादा हैं कि इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। उनसे जुड़े और भी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप चकरा जाओगे। पर इस वीडियो के अंत में हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब 7 अगस्त 2009 को उनका निधन हुआ, तब उन्होंने अपना पार्थिव शरीर के अंग भी दान कर दिए थे, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।